आवता फायर एंड आश जब पेंडोरा राख में बदला। सुपर डिटेल विश्लेषण। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ कल्पना नहीं है बल्कि संदेश, संघर्ष और संवेदना से भरी एक महाकाव्य गाथा है। आवता फायर एंड आश ये पेंडोरा के सबसे गहरे, सबसे जलते हुए रहस्यों को उजागर करता है। ये कोई आम सीक्वल नहीं, ये पेंडोरा की आत्मा का विद्रोह है। आज हम आपको बताएंगे कौन है आश पीपल, क्यों जेक सुली का परिवार एक बार फिर निशाने पर है और क्या अब पेंडोरा का अस्तित्व ही खतरे में है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब किया तो हर दिन एक लकी विनर को मिल सकता है 5000 का कैश प्राइज। जी हाँ, डेली 5000। तो हो जाए तैयार और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। भाग 1, नई आग का जन्म, द राइज ऑफ आश पीपल। जब से इंसानों को पेंडोरा से निकाला गया था, लगा कि अब सब शांति में है। लेकिन राख की परतों के नीचे एक पुराना कबीला जाग रहा था। द आश पीपल, जो पेंडोरा की आग के गर्भ से पैदा हुए हैं। ये रहते हैं ज्वालामुखी क्षेत्रों में। इनकी त्वचा काली, आंखें नारंगी लपटों जैसी। ये मानते हैं कि नावी कमजोर हो चुके हैं। उनका विश्वास केवल वही असली योद्धा है जो राख से जन्मे हैं। भाग 2, जेक सुली बनाम आग का देवता। जेक सुली अब सिर्फ एक पिता नहीं, एक वॉर चीफ बन चुका है। लेकिन इस बार दुश्मन बाहर से नहीं, पेंडोरा के अंदर से आया है। उसका बेटा लोआक, जो अपने पिता से अलग सोचता है। नई विलेन आश क्वीन वारा, जो खुद को पेंडोरा की अग्नि देवी मानती है। उनका मकसद नेइतिरी और जेक के पूरे खून को पेंडोरा से मिटा देना। भाग 3, राख से उठता बलिदान। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है भावनात्मक गहराई। एक बेटा जो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है, एक माँ जो अपनी धरती को फिर से हरा भरा देखना चाहती है, और एक पिता जो अपनी अंतिम सांस तक अपने बच्चों के लिए लड़ना चाहता है। क्लाइमेक्स में जलते हुए जंगलों के बीच अंतिम युद्ध होता है। कोई हारता है, कोई मरता है और कोई राख से फिर जन्म लेता है। भाग 4, विजुअल एक्सपीरियंस, जब स्क्रीन जल उठती है। फायर एंड आश में जो VFX हैं वो कल्पना से कहीं आगे हैं। फूटते ज्वालामुखी, राख में डूबे जानवर और पेड़, लावा में तैरते जीवन के प्रतीक, और एक ऐसा मोमेंट जब पेंडोरा का आसमान सुनहरा लाल हो जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक आपको रुला भी देता है और हिम्मत भी देता है। भाग 5, संदेश, केवल जंगल नहीं, आत्मा भी जलती है। फायर एंड आश केवल एक विजुअल कहानी नहीं, ये प्रकृति और स्वार्थ की लड़ाई है। राख का मतलब सिर्फ विनाश नहीं, पुनर्जन्म भी है। आग का मतलब केवल जलना नहीं, शुद्ध होना भी है। भाग 6, क्या होगा आगे, फ्यूचर ऑफ अवतार यूनिवर्स। फिल्म का अंत हमें एक नया संकेत देता है। शायद अब अगली कहानी स्काई पीपल vs आश पीपल की होगी। एक नई ह्यूमन कॉलोनी पेंडोरा पर उतर रही है और आश क्वीन वार का एक बेटा जो राख और हवा दोनों से बना है। दोस्तों, आवता फायर एंड आश हमें याद दिलाता है कि जब जंगल चुप हो जाए और आग बोलने लगे तो सारा ब्रह्मांड कांप जाता है। यह फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, यह विचार, दर्द और विश्व चेतना का संदेश है। अगर आपने अब तक यह फिल्म नहीं देखी तो तैयार हो जाइए, क्योंकि पेंडोरा फिर जलने वाला है। मैं हूं, आप देख रहे थे SL न्यूज़। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां बार बार नहीं बनती।